तो इस वक्त क्या क्या लाइव अपडेट्स आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, मैं आपको सभी तमाम खबरें आपको बता देती हूँ। कर्नल सोफिया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि देखिए, हमने साफ तौर पर किसी भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गलत तरीके से रिटेलिएशन हुआ। और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि जो मई 7 और 8 की, यानी कि कल रात की जो इंटरवीनिंग नाइट थी, उसमें पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक किया, जो कि उत्तर और पश्चिमी भारत में हैं। 15 ऐसे लोकेशंस जो कि LOC और IB पर हैं, उन पे इन्होंने टारगेट किया है। ये जो पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, इन सभी को इंडियन फोर्सेस ने शॉट डाउन किया है। वहीं इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी रडार और डिफेंस सिस्टम्स को भी टारगेट किया कई सारी लोकेशंस में। इंडिया हैड मेड इट क्लियर दैट वी डिड नॉट टारगेट एनी मिलिट्री टारगेट इन ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। और वहीं राफेल गिराने पर विदेश सचिव बोले कि समय आने पर बताएंगे, और आतंकियों के जनाजे की तस्वीर उन्होंने साफ साफ ऐसे दिखाई और उन्होंने पूछा कि आखिर यहाँ पर सेना का क्या काम। आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीजें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us. In fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that are held yesterday, I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded.
As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बिल्कुल उसी तरह से जो है वहाँ पर दोनों महिला ऑफिसर्स बैठी हुई थी और उन्होंने ब्रीफिंग किया है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात बताई है कि 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था, लेकिन उन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था और मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। यहाँ तक कि सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश भारत की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाता हुआ साफ नजर आ रहा है ना। देखिए आगे विदेश सचिव मिस्री ने आतंकवादियों के अंतिम संस्कार की फोटो भी दिखाई और कहा, अगर सिर्फ सिविलियन मारा गया है तो आर्मी अफसरों की फोटोज आतंकी लश्कर तैयबा कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ क्यों आई? आतंकवादियों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। ये देखिए तस्वीर उन्होंने साफ आपके सामने प्रेजेंट की है, जहां पर पूरी पाकिस्तान आर्मी दिखाई दे रही है। आतंकी के जनाजे के वक्त सभी वहां पर खड़े हुए आपको अपनी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। और वहीं एक क्लिप भी इस वक्त वायरल हो रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जब एंकर ने CNN की एंकर ने लगातार उनसे पूछा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से पूछा कि आप राफेल गिराने की बात कह रहे हैं, राफेल गिराने का सबूत आपके पास कहाँ है? वो 2-3 बार उनसे सबूत मांगती रही और आपको पता है, बहुत ही हास्यास्पद आपको लगेगा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर सबूत के तौर पर कहते हैं कि पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया पर सारे सबूत हैं। सोशल मीडिया पर बताइए कितने सारे तो ऐसे झूठे दावे किए जा रहे हैं और ऐसी पुरानी फुटेज आपके सामने लाई जा रही है जो पूरी फेक न्यूज़ है। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, उन सबको वो सोशल मीडिया पर घूम रही जो है सबूत के तौर पर पेश करना चाहते हैं CNN पर बात करते हुए। और वहीं एक फुटेज इस वक्त सामने आई है जहां पर साफ साफ देखा जा सकता है कि लाहौर, कराची समेत 9 शहरों पर भारत की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। और इस बात को खुद पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुरुवार दोपहर को माना और कहा कि पाकिस्तान के 9 शहरों में भारत ने ड्रोन हमले किए। पाकिस्तानी सेना कम से कम 50 ड्रोन गिराने में कामयाब रही। शरीफ ने माना कि एक ड्रोन नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हुए और मियानों में 2 लोगों की मौत हो गई। तो पाकिस्तान में जिन जिन 9 जगहों पर ड्रोन अटैक किया भारत ने, वो आप इस वक्त देखिए। इस दैनिक भास्कर के हवाले से मैं आपको जो एक प्रतीकात्मक मैप दिखा रही हूँ उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें छोर है कराची, मियानो, बहावलपुर, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, ये सारी जगह हैं जहाँ पर ये 9 जगह जहाँ पर ड्रोन हमला हुआ। आज की ये प्रेस ब्रीफिंग जो कि भारत सरकार की तरफ से की गई, पाकिस्तान ने भी माना कि किस तरह से उसके 9 जगहों पर हमले हुए हैं और उसकी फुटेज भी सामने आई है। और वहीं भारत सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि हम कहीं से भी पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है और रिटेलिएट कर रहा है, हम उस पहलगाम वाली आतंकवादी गतिविधि हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था, उसका हम लोगों ने आगे आतंकियों के ऊपर ही सिलेक्टेड टारगेट करके अपना बदला लिया है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर जिस तरह से भारत में हमले कर रहा है, पुंछ में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग घायल हैं, ये पाकिस्तान की और भी ज़्यादा नापाक हरकत को सामने लाता है। सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।